म्यूचुअल फंड, सिप और एफडी क्या होती है? म्यूचुअल फंड जो होता है ये एक निश्चित समय के लिए होता है। जैसे आप कितने समय तक करना चाहते हैं, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का। ये शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म में भी होता है। इसमें ज़्यादा पैसों से इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे 5,000, 10,000 इस प्रकार से। सिप सिप क्या होता है? सिप भी एक म्यूचुअल फंड का ही एक, कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड है। सिप भी एक म्यूचुअल ही फंड है। अपर सिप में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एक बार ही पैसा लगाना होता है जितने बार आप लगाना चाहते हैं, लेकिन सिप में ऐसा नहीं होता। सिप में ऐसा होता है, एक महीने में आपको इतने पैसे देने होते हैं, हर महीने एक किस्त बन जाती है, आपको हर महीने इतने पैसे देने होंगे। जैसे जो सिप होती है वो 100 रुपये से लेकर 500, 1000 रुपये में चालू हो जाती है। और एफडी क्या होता है? एफडी में एक निश्चित समय के लिए पैसे लगाए जाते हैं। जैसे कि आपको 10,000 रुपये या 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, इतने मतलब 2 साल के, 3 साल के लिए जमा करने हैं या 1 साल के लिए जमा करना है, ऐसा होता है। अगर बात की जाए तो कितना ब्याज मिलता है? अगर म्यूचुअल फंड की बात की जाए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा म्यूचुअल फंड में होता है। इसमें 8 से लेकर लगभग 8% से लेकर 10% तक फ़ायदा मिलता है। जबकि जो सिप होता है उसमें 6 से 7% फ़ायदा मिलता है। एफडी में एक निश्चित समय तय, जो समय होता है, तय होता है, भाई इतने समय में आपको इतने पैसे मिलेंगे। जैसे आप 1 साल के लिए एफडी करवाते हैं तो उसमें एक 2% ब्याज मिलेगा, निश्चित पहले ही डॉक्यूमेंट में तय हो जाता है। लेकिन सिप में और म्यूचुअल फंड में ऐसा किसी भी तय नहीं होता कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन एफडी में ये निश्चित हो जाता है 1 साल में 2% मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे एक बार निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड में, सिप में बार बार निवेश कर सकते हैं, एफडी में भी एक बार निवेश होता है। म्यूचुअल फंड में अस्थिरता अधिक होती है, क्योंकि यह डिपेंड हो करता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, तो ये भी जीडीपी के तौर पर ये भी बढ़ता रहेगा। लगभग उम्मीद से भी ज़्यादा इसमें रिटर्न मिलते हैं। लेकिन अगर बाज़ार प्रभावित होता है तो इसमें भी, जैसे कि 5 साल के लिए लगाया तो हो सकता है कि पहली साल में मुनाफा ना हो, दूसरे साल मिल जाएगा, दूसरे साल में मिले तो तीसरी साल मिल जाएगा। इस प्रकार से इसमें फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन इसमें जोखिम ज़्यादा होता है। जो सिप होता है इसमें जोखिम कम होता है, क्योंकि बार बार पैसा जमा करना पड़ता है इसमें। जैसे कि 2 महीने में, फिर 4 महीने के बाद, ऐसे तरीके से भरने होते हैं, तो इसमें जोखिम कम होता है। और जो एफडी होती है इसमें किसी प्रकार का जोखिम नहीं होता है, क्योंकि बैंक तय करती है कि भाई चाहे कितने भी देश में अस्थिरता हो, चाहे जीडीपी कम हो, चाहे बाज़ार में अस्थिरता आ जाए, लेकिन जो एफडी होगा, जो बता रखा भाई 2% आपको मिलेंगे, 10,000 पे 2% के हिसाब से ब्याज दर मिलेगी, तो इसमें तय हो जाता है एफडी में। नेक्स्ट देखते हैं, जो म्यूचुअल फंड है इस शॉर्ट टर्म में हम 1 से 3 साल तक कर सकते हैं, और इसे ज़्यादा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 साल, 10 साल भी कर सकते हैं। सिप की जो समाप्ति है, हम इसे जो 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष होती है, और एफडी होती है ये 7 दिन से लेकर 7 साल तक होती है। अब देखते हैं कि जब हम इन्वेस्ट कर देते हैं, मान चलो हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया 1 लाख रुपए, अगर हमने वो 1 लाख इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, अगर उसे पहले निकालते हैं तो हम पे ब्याज, वो उल्टा उसमें से पैसे कटते हैं, जिसमें जो हमको ब्याज दर मिला है उस, जैसे कि 8% दर से हमसे ब्याज लिया जाएगा, और उल्टे हमसे ही लिया जाएगा अगर हम निश्चित समय से पहले निकालते हैं। सिप में ये कम चांस है, सिप में ऐसा बहुत ही कम होता है लेकिन बहुत कम होता है। और एफडी में भी ऐसा नहीं है कि कटें, इसमें पैसे इतने ही मिल जाते हैं, एफडी में नहीं कटते। और जो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा जोखिम होता है, सिप में कम होता है, एफडी में भी कम होता है। ये थी पूरी जानकारी। अगर कहें तो मुनाफा म्यूचुअल फंड में ज़्यादा होता है, फिर सिप में कम होता है, उससे कम एफडी में होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड समय के साथ बढ़ता है और सिप भी समय के साथ कम रिटर्न देती है, लेकिन सही है। और एफडी जो तय राशि पर ही
अपना जो सिस्टम वो बनाए रखती है। ये थी म्यूचुअल फंड एफडी सिप के बारे में जानकारी।